Now let us start with simple harmonic motion. ये जो चैप्टर है इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल चैप्टर और काफ़ी मतलब आसान भी है, ठीक है। इसमें बस एक ही बेसिक फॉर्मूला है, एक या दो ही बेसिक फॉर्मूला है और उस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने कभी पेंडुलम देखा होगा, ठीक है। पेंडुलम जैसे देखा होता है कि एक थ्रेड से एक बॉब लटका हुआ है, अगर मैं उसको ऐसे छोड़ता हूँ तो इस टाइप का मोशन होता है, राइट। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये जो मोशंस होते हैं हम इनको स्टडी करेंगे और इन स्पेसिफिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो टाइप के मोशंस होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट डज इट मीन? इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ अबाउट द मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, ये जो है पेंडुलम का केस, ये जो पेंडुलम है ये हमने एक रूफ से बांध दिया। अब इसको मैं हल्का सा रोटेट कर दूं, अगर मतलब हल्का सा डिस्प्लेस करा दूं, तो क्या होता है, ये वापस जाता है, फिर ऐसे जाता है, ये ऐसा मोशन होता रहता है। तो बेसिकली क्या है, ये इसकी एक मेन पोजीशन हो गई जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज एन ऑसिलेटरी मोशन, राइट। एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? A motion which repeats itself after equal intervals of time is called a periodic motion. A periodic motion जो कि बार बार क्या हो, सेम चीज को रिपीट करे। पेंडुलम वाला जो केस है, हाँ ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन लेट अस सपोज अगर मैं एक इस बॉब को अगर मैं ऐसे रोटेट कराऊं, पूरा सर्कल कंप्लीट कराऊं, ठीक है, मतलब क्या करूं, ऐसे रोटेट करा दूं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग and it is passing through the same point after equal intervals of time. ये क्या कर रहा है, इस सर्कल को बार बार रिपीट कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सो दिस इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन ये वाला जो मोशन है दिस इज नॉट ऑसिलेटरी, क्योंकि ऑसिलेटरी में क्या होता है, एक मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है। यहां पे कोई मीन पोजीशन तो है ही नहीं, ठीक है, इट इज रोटेटिंग जस्ट, ठीक है। So this will be called as a periodic motion but not an oscillatory motion. Pendulum वाला जो केस है, हाँ this will be oscillatory as well as periodic. Periodic क्यों? Because repeat कर रहा है बार बार, एक बार यहां से गया, एक बार यहां से गया और ये वापस एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर दोबारा ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। So this will be called as a periodic motion as well as oscillatory because एक mean position के about ये move कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, it is not having any mean position but it is repeating itself. तो इसलिए क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है बट ऑसिलेटरी नहीं है। तो अब ये दोनों देखने के बाद नाउ लेट अस कम टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? इट इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ, जो जिसके अंदर पीरियोडिक मोशन भी होता है, साथ साथ में ऑसिलेशन भी हो रहे होते हैं, यानी एक मीन पोजीशन भी होती है एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल ऑसिलेट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है इसमें, एक तो पार्टिकल जो होता है वो ऑसिलेट करता है, the acceleration of the particle is directed towards, is in fact always directed towards the mean position, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। और बाय डेफिनेशन मतलब बेसिकली अगर मेरे को बताना है कि हाँ कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये कौन सा नहीं होगा, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसकी एक इक्वेशन होती है विच हैज टू बी फॉलोड, विच इज ए सिनोट फॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट from the mean position,
ठीक है, और ए क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब ये माइनस क्या है एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है। ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू इट शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर से लिखा है, ना कि ओमेगा से। ठीक है, जो भी चीज होती है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, जो भी फॉर्मूले होते हैं ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिखा हुआ। अगर मैं ओमेगा की पॉजिटिव डालूं या नेगेटिव डालूं, एंड में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लिखता हूं, ना कि कोई और क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे बस ये क्लैरिफाई होता है कि इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है ना, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग मास सिस्टम की, इसमें होता क्या है, अगर मैंने लेट अस सपोज ऐसे एक स्प्रिंग बांध रखा है एक वॉल से और यहां पे एक मास अटैच कर रखा है, राइट। अगर मैं इसको हल्का से डिस्प्लेस करा देता हूं, तो ये तो आपको पता है, आपने पहले पढ़ा होगा पहले वाले चैप्टर्स में कि स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होती है जिसकी वैल्यू होती है kx। ठीक है, अगर मैंने x आगे डिस्प्लेस कराया है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F। अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखूं माइनस kx बार, माइनस होगी ना, बिकॉज x तो आगे है, फोर्स का लग रही है पीछे लग रही है। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हल्का से डिस्प्लेस कराता हूं, आपने देखा भी होगा, तो क्या होता है, ऐसे 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 मोशन होता रहता है। दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज F अगर ये मास m है तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, और कोई फोर्स नहीं लग रही, हम मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो F विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। तो ये क्या हो गई, ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई। k बाय m क्या है, पॉजिटिव है, जो कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट वो भी पॉजिटिव होता है, मास भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली कंडीशन क्या होती है, हमारी यहां पे वेरीफाई हो गई। इसलिए क्या होता है, ये जो सिस्टम जो शो करेगा, दिस विल बी शोइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। कॉजेस ऑफ ऑसिलेशन, कॉजेस बेसिकली ऑसिलेशन होता क्यों है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन होता ही क्यों है। बेसिकली जैसे हमने देखा स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या फंडा था कि अगर किसी पार्टिकल को मैं x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कराता हूँ, ठीक है, और यहां पर जाकर ये रुक जाता, मतलब मैंने डिस्प्लेस कराया एंड नो फोर्स इज एक्टिंग, तो कोई मोशन हुआ नहीं, ये क्या होगा, बेसिकली यहीं पे पड़ा रह जाएगा। लेकिन क्या होता है, मोशन होता कब है, ऑसिलेटरी मोशन या फिर SHM होता कब है, अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कराया, अब एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि अगर एक मीन पोजीशन की तरफ वो लगती है, एक फोर्स लगती है, तो दैट मींस कि एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स रेज़ टू पावर ऑफ n। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस के कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इट कैन बी एनीथिंग, एंड एक्स रेज़ टू पावर n, यानी जरूरी नहीं है कि f इक्वल टू के एक्स हो, माइनस के एक्स हो। तो n की वैल्यू जहां पर गया कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी इंटीग्रल वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी सम ऑसिलेटरी मोशन। नाउ लेट अस सी की क्या क्या होता है। अगर n की वैल्यू इवन इंटीजर है, अगर n की वैल्यू इवन इंटीजर है, तो अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालूं, अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालूं, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स फिर भी नेगेटिव आएगी। यानी अगर x को मैंने हल्का सा इधर डिस्प्लेस करा दिया x, तो फोर्स का लगेगी इधर ही लग रही होगी। ठीक है ना, अगर x नेगेटिव है तो फोर्स भी नेगेटिव है, यानी क्या होगा, ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो पाएगा या ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट ये मूव नहीं कर रहा। यहां पे लाया, हाँ, अगर मैंने लेट अस सपोज राइट हैंड साइड पे मूव करा, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाँ f की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी पीछे को फोर्स लगेगा। मैंने क्या माना है कि ये वाली डायरेक्शन जो है दिस इज नेगेटिव एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने यानी इस डायरेक्शन में अगर इसको डिस्प्लेस कराया, तो फोर्स का लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ लगी। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव डाली, तब क्या हो रहा है, f की वैल्यू तब भी नेगेटिव आ रही है, यानी तब भी फोर्स इधर लग रही है। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ऑसिलेटरी, नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में जैसे आपका 8EEE या फिर जो आपके अब IIT के ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन में भी बन सकता है कि अगर n की वैल्यू इवन इंटीजर है तो इट विल नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन हाँ, अगर n की वैल्यू ऑड इंटीजर है, ठीक है, अगर ऑड इंटीजर होती है तो क्या होता है, अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव डालूंगा, f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव डाल देता हूं,
नेगेटिव मतलब मैंने इधर डिस्प्लेस करा दिया, एफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगी, अब फोर्स इधर लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ अब ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि दिस पार्टिकल विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। लेकिन इसके अंदर भी क्या कंडीशन होती है कि अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू 1 है, सिर्फ तब SHM होगा, सिर्फ तब SHM होगा। बाकी केसेस में क्या होगा, इट विल बी सिंपल ऑसिलेटरी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि कंडीशन हैज टू बी, रादर देन यूजिंग दिस कंडीशन, इट हैज टू बी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस केस में SHM होगा। अगर ऐसी नहीं हो रही, यहां पर x लेट अस सपोज क्यूब आ रहा है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x क्यूब, तो क्या होगा, SHM नहीं होगा बट इट विल बी ऑसिलेटरी। ठीक है, अगर x रेज़ टू पावर 4 आ रहा है तो ये ना SHM होगा ना ऑसिलेटरी होगा, बिकॉज ये इवन इंटीग्रल होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमको समझ में